हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 14 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्य अधिकारी एमडी और सीईओ कौन बने हैं? कौन बने हैं टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्य अधिकारी? मार्क लिस्टोसेला बने हैं टाटा मोटर्स के नए प्रबंधक निर्देशक कार्य मुख्य अधिकारी बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड इसके बारे में। टाटा मोटर्स लिमिटेड यह भारत की ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। टाटा मोटर लिमिटेड अध्यक्ष है नटराज चंद्रशेखर है। एमडी और सीईओ बने हैं मार्क लिस्टोसेला। ठीक है फ्रेंड्स, 5 टॉप कंपनियों को एमडी और सीईओ के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। पेट्रोल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अक्षय कुमार सिंह बने हैं। ठीक है। टाटा पावर के एमडी सीईओ कौन बने हैं? प्रवीण सिन्हा बने हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड लिमिटेड के एमडी सीईओ कौन बने हैं? नागेश राव बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? नागेश राव बने। नेक्स्ट है भारतीय एक्स्ट्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? संजीव श्रीनिवास बने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी सीईओ कौन बने हैं? पवन योग का बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर निर्माता कंपनी क्रिएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राणा दंगुबती बनी है टायर निर्माता कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर। सेकेंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। राणा दंगुबती भारतीय अभिनेता हैं। ठीक है, कौन है? भारतीय अभिनेता हैं। 5 टॉप ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज कर लेते हैं। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन बने हैं। और ओरल हेल्थ केयर ब्रांड को कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा अडवाणी बनी है। ठीक है। और गेजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, JSW स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। और ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमित भडाना बने हैं। ठीक है, ये 5 ब्रांड एम्बेसडर को हम लोग रिवाइज कर लें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। रेडियो मनोरंजन सूचकांक तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यह सूचकांक के माध्यम से रूप में लोगों को सशक्तिकरण का कार्य भी करता है। यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी थी और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया। इस दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था और पहली बार में विश्व रेडियो दिवस को 13 फरवरी 2012 को मनाया गया था। पहली बार रेडियो दिवस कब मनाया गया था? 13 फरवरी 2012 में मनाया गया था। ठीक है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मनोरंजन सूचकांक तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्वपूर्ण को रेखांकित करना। ठीक है, रेडियो का क्या उद्देश्य था? मनोरंजन सूचकांक तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना। ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या थी? 2021 की थीम थी रेडियो की, विश्व रेडियो दिवस की न्यू वर्ल्ड्स न्यू रेडियो। ठीक है, यह थीम थी 2021 में। फ्रेंड्स, जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को रिवाइज कर लेते हैं फिर से। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ठीक है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी को। और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 की थीम कंट्रीब्यूटिंग टू एडमिरेबल भारत। ठीक है, ये थीम थी प्रवासी भारतीय दिवस
2009 की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2021 की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, युवा उत्साह नए भारत का ये थीम थी 2021 की। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी की थीम क्या थी 2021 की? रिकवर एंड रिवेंटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, यह थीम थी। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और 2021 की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विजिटलैंड सेफ एंड इन्फॉर्मेड। ठीक है, यह राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी 2021 की थीम थी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसकी थीम है देखो अपना भारत। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2021 की थीम है देखो अपना भारत। फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस को और थीम को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 की थीम है वेटलैंड एंड वाटर है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम है आई विल, ये थीम है। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। और विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। और 2021 की थीम थी ओमेन साइंटिस्ट एंड फॉरफ्रंट ऑफ द फाइटर अगेंस्ट कोविड-19, यह थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कौन थी? रंगनाथ पठारे थी। इन्हें मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। 11 फरवरी 2021 को मराठी लेखक रंगनाथ पठारे को विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार के मराठी साहित्य विभाग द्वारा पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया? इन्हें मराठी साहित्य विभाग द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 पुरस्कार से सम्मानित हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया था? निखिल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? मनीष सिसोदिया को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया था। और गणतंत्र दिवस परेड 2021 में उत्तर प्रदेश की झांसी ने प्रथम पुरस्कार जीता था। उत्तर प्रदेश के झांसी ने प्रथम पुरस्कार जीता था। ठीक है, परेड में। और व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया था। ये 5 पुरस्कार से सम्मानित हुए, रिवाइज कर लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेंसी पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक आरपी गुप्ता ने लिखी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेंसी बुक लॉन्च की है, और जो आम जनता के बीच में आर्थिक जागरूकता के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक है। ठीक है, आम जनता के
बीच में आर्थिक जागरूकता के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली ये पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं आर.पी. गुप्ता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर.पी. गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, किसने सीएनजी से चलने वाला पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। सीएनजी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही गए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक ईंधन है जिसका प्रयोग पेट्रोल, गैस, डीजल ईंधन और तरलकृत पेट्रोलियम गैस के स्थान पर किया जाता है। और सीएनजी प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाया जाता है जो मुख्य रूप से मीथेन से बनता है। ठीक है, किससे बनता है सीएनजी गैस? प्राकृतिक गैस मीथेन गैस से। और सीएनजी का उपयोग पारंपरिक पेट्रोल आंतरिक दहन ईंधन ऑटोमोबाइल के किया जाता है। ठीक है, ईंधन की उच्च कीमतों और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सीएनजी का उपयोग ऑटो रिक्शा, पिकअप ट्रैक्टर, स्कूल बसों और ट्रेनों आदि में भी किया जाने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़क परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इस ट्रैक्टर में डीजल के बजाय सीएनजी ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान सालाना 1,00,000 रुपए की बचा सकेंगे। ठीक है, सालाना कितने रुपए बचा सकते हैं किसान? 1,00,000 रुपए बचा सकते हैं। ठीक है, सीएनजी ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है, सीएनजी गैस से कितने प्रतिशत तक वायु प्रदूषण कम होगा? 80% तक कम होगा। वही है, नए उत्सर्जन मानक के तरह उनको चलाने के प्रतिबंध नहीं लगेगा और 15 साल तक किसान ऐसे ट्रैक्टरों को चला सकेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रैक्टरों को किसान कितने दिन तक चला सकेंगे? 15 साल तक चला सकेंगे। ठीक है, भारत के पहली बार होने वाले प्रयोग को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है? पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है भारत का पहला टायर पार्क? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? कर्नाटक राज्य में। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भारत का पहला? केरल राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। यह किस देश की हैं? यह अमेरिका देश की हैं। ठीक है, व्हिटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है, वह अमेरिका देश की हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप बबल की स्थापना और सीईओ व्हिटनी वुल्फ हर्ड अपने दम पर अरबपति बनने वाली दुनिया की पहली युवा महिला बन गई हैं। ठीक है, अपने दम पर बनने वाली अरबपति महिला बनी हैं। इस तरह व्हिटनी वुल्फ हर्ड ने विश्व में मात्र 31 साल में सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? व्हिटनी वुल्फ हर्ड ने। ठीक है, यह अमेरिका की हैं। और अमेरिका कहाँ? यूएसए में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका कहाँ? अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं इसे हिंदी में। इसकी राजधानी है अमेरिका की कहाँ? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। ठीक है, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। रक्षा मंत्री अमेरिका के हैं लॉयड ऑस्टिन। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। और मिसौरी नदी कहाँ है? यूएस की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी यूएस की सबसे लंबी नदी है। और विश्व में पहली महिला बनने वाली महिलाओं के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कौन बना है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रांस
फीप हैं, ठीक है। अटलांटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलस है, ठीक है। किसकी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? बनरजी भुट्टो बनी है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको बतई है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी को किसकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। भारत में सरोजनी नायडू की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में उनको हुआ था और 13 फरवरी 2021 को सरोजनी नायडू की 142वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई है? 142वीं जयंती मनाई गई है। सरोजनी नायडू अपनी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, भारत की कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध थी, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा आज का करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। मैं हूँ प्रीति सिंह, आप सभी को थैंक्स।